ये तीन थ्योरम एक जैसा है। ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए दोनों प्रूफ करना पड़ेगा, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। यहां पर विथ यूनिटी एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, आर जो है सिर्फ कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं है, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। यहां तक तो कोई इशू नहीं है, ये CRU है, आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। देन फॉर एनी ideal A of R upon A is an integral domain if and only if A is prime। तो प्राइम आइडियल हो गया, आइडियल लिखने जरूरी नहीं है, थ्योरम समझ में आ रहा है। फिर हम दूसरा आते हैं, लेट R be a commutative ring with unity, then for any ideal A of R upon A is a field if and only if A is maximum। समझ में आ रहा है? यहां तक नहीं समझ में आया तो बोलो। थ्योरम का रिजल्ट, थ्योरम प्रूफ बाद में करेंगे, पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? अब कभी ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, दोनों मिला के भी पूछ सकता है। तो ये दोनों मिला के पूछेगा तो 10 नंबर का क्वेश्चन बन गया, और एक ही स्टेटमेंट में दोनों मिला हुआ रहेगा और नजर भी नहीं आएगा। अभी दोनों को मिला के क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा वो हम पहले समझा ही देते, उसके बाद लिखते हैं, तब गलत होने का चांस कम रहेगा। चलो, फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में क्या है रिलेशन? एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड? नहीं, हाँ, फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो फील्ड में जीरो डिवाइजर्स नहीं मिलेगा, तो एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो फाइनाइट होगा तब फील्ड होगा, ऐसे तो फील्ड नहीं होगा। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन आर फील्ड, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट रहेगा तब जाके ना फील्ड बनेगा। वहां हम ये सारी चीजें देख चुके हैं, तो हम कह रहे हैं एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये हमें पता है, क्लियर है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो फील्ड, तो हम आर अपॉन ए की बात करते हैं, आर अपॉन ए की बात करते हैं, ठीक है। तो आर अपॉन ए यदि फील्ड है, आर अपॉन ए फील्ड है, तो क्या इंप्लाई करेगा? ए इज मैक्सिमल, हाँ या नहीं? आर अपॉन ए फील्ड है तो ए हो जाएगा मैक्सिमल। ये से देखो, हम प्रूफ इसको नहीं किया, मान रहे हैं कि ट्रू है, प्रूफ तो हो ही जाएगा। तो आर अपॉन ए यदि फील्ड है तो ए क्या होगा? मैक्सिमम। अब आर अपॉन फील्ड है तो ऑटोमेटिकली आर अपॉन ए जो है वो इंटीग्रल डोमेन भी हो गया, क्योंकि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो यदि आर अपॉन ए फील्ड है तो आर अपॉन ए इंटीग्रल डोमेन हो गया, और यदि आर अपॉन ए इंटीग्रल डोमेन है तो ए क्या हो गया? प्राइम। हाँ, यानी कि आर क्या माने थे? कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी में यदि ए मैक्सिमल है तो आर अपॉन ए क्या हो जाएगा? फील्ड। समझ में आ रहा है ना? आर अपॉन ए फील्ड हो जाएगा। आर हमने माना, आर माना कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो यदि ए मैक्सिमल है तो आर अपॉन ए क्या हो गया? फील्ड।
और आर अपॉन ए फील्ड है, तो आर अपॉन ए क्या हो गया, इंटीग्रल डोमेन, और आर अपॉन ए इंटीग्रल डोमेन है, तो ए क्या हो गया, प्राइम। तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, इन एवरी सी आर यू मैक्सिमस आर प्राइम। तो हम थ्योरम क्या लिख रहे हैं, हाँ, हर एक मैक्सिमल आइडियल प्राइम होगा इन अ कम्यूटेटिव रिंग with unity every maximal ideal is prime but converse is not true, converse is not true। मतलब मैक्सिमल तो प्राइम आइडियल हो जाएगा, लेकिन प्राइम मैक्सिमल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें क्या दिया हो, जब भी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है तो एक को सपोज करते हैं, दूसरे को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पहले दिया हुआ है, ये दोनों चीजों के लिए, इफ एंड ओनली इफ के लिए पहले दिया हुआ है कि आर एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और ए एक आइडियल है। इतनी चीजें ऑलरेडी दी हुई हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि आर अपॉन ए इज इंटीग्रल डोमेन, देन ए इज प्राइम, और दूसरे में ए इज प्राइम, देन आर अपॉन ए इज एन इंटीग्रल डोमेन, टू एंड फ्रो। समझ में आ रहा है? तो हम पहले ये सपोज कर लेते हैं, लेट आर बी अ commutative ring with unity and A be an ideal of R। ठीक है, आइडियल ऑफ R है तो R अपॉन A तो एक रिंग होगा ही, हमने प्रूव कर लिया। अब R अपॉन A यदि इंटीग्रल डोमेन हो तो हम कहेंगे A प्राइम है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो A प्राइम है मतलब यदि A भी बिलोंग करे A में, तो या तो ए भी बिलोंग करे ए में, या तो ए बिलोंग करे ए में या फिर बी बिलोंग करे ए में, तो हमारा काम खत्म। हम ये छोटा सा काम करना है, पहले ये करते हैं। पहले हम क्या मानते हैं, सपोज इम्प्लाई पार्ट। ठीक है, लेट आर अपॉन ए इज इंटीग्रल डोमेन। आई जो है, आर अपॉन ए जो है एक इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीग्रल डोमेन है तो विदाउट जीरो डिवाइजर से, तो विदाउट जीरो डिवाइजर से उसी चीज को हमें इसमें लेना है। ठीक है, फॉर एनी a plus a b plus a belongs to R upon A, we have a plus a b plus a is equal to ab plus a। हाँ या नहीं, कोई दिक्कत? ठीक है, ये ऐसा होगा, इसमें तो कोई कुछ है ही नहीं, तो सिंपल डेफिनेशन है, इफ ab belongs to a for any a comma b belongs to R, then from first a b plus a is equal to a। हाँ या नहीं, फ्रॉम फर्स्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है, देन इसको इसे लिख सकते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू ए, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए बी प्लस ए इज इक्वल टू ए, देन फ्रॉम फर्स्ट वी हैव ए प्लस ए बी प्लस ए इज इक्वल टू ए। हाँ या नहीं, ये हो गया, दिस implies a plus a is equal to a और
बी प्लस ए इज इक्वल टू ए, हाँ या नहीं? ये नहीं समझ में आ रहा तो बोलो क्यों? अच्छा सर, जीरो है, जीरो प्लस नहीं तो सोचना है। ए प्लस ए इक्वल टू ए। अच्छा, हमने क्या माना? आर अपॉन ए इज एन, इंटीग्रल तो यदि आर अपॉन ए इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें जीरो डिवाइजर्स होगा? नहीं। नहीं होगा। तो मतलब यदि ए बी इज इक्वल टू जीरो, या तो ए बराबर जीरो होगा या फिर बी बराबर जीरो होगा, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं इंटीग्रल डोमेन में? चलो, इंटीग्रल डोमेन का दो एलिमेंट लिया हमने, ए प्लस ए एंड बी प्लस ए, और इस इंटीग्रल डोमेन का जीरो क्या है? ए। यदि ए इंटू बी बराबर जीरो है तो या तो ये बराबर जीरो होगा या फिर ये बराबर जीरो होगा, वही चीज लिखा है हमने, ठीक है? एंड आर अपॉन ए इज integral is an integral domain. So implies as a is zero element of r upon a, हाँ या नहीं? लिख सकते हैं ऐसा, लिख ली? यहां तक कोई दिक्कत है? दिस implies either a belongs to a or b belongs to a, implies a is prime, क्योंकि ए बी आर्बिट्री एलिमेंट माने थे हम शुरू में। हो गया प्रूफ? अब हम क्या अज्यूम करते हैं? लेट ए बी अ प्राइम आइडियल ऑफ आर, वो तो दिया ही हुआ शुरू में माना है, वो तो दोनों के लिए ट्रू है। हाँ, दूसरा पार्ट, लेट ए बी अ प्राइम आइडियल ऑफ आर। तो यहां पर हमें क्या शो करना है कि आर अपॉन ए इज एन इंटीग्रल डोमेन। हमें शो करना है कि आर अपॉन ए इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो आर अपॉन ए इंटीग्रल डोमेन होगा, उसके लिए क्या क्या चीजें? आर अपॉन ए तो रिंग होगा, आर अपॉन ए तो रिंग होगा यदि ए आइडियल है तो, इसको तुमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब आर अपॉन ए रिंग है, और रिंग को इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? कि इसको कम्यूटेटिव होना चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, यूनिटी होनी चाहिए, और तीसरा विदाउट जीरो डिवाइजर्स, जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए। ये तीन चीजें हमें प्रूफ करनी होगी, तब अपने आप आर अपॉन ए इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। तो अब देखो, चूंकि आर कम्यूटेटिव है, आर क्या है? कम्यूटेटिव है, तो आर अपॉन ए भी कम्यूटेटिव हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस ए इसके एलिमेंट है बी प्लस ए, ये क्या हो गया? ए बी प्लस ए, और ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं क्योंकि आर में ए बी बराबर बी ए है, तो बी ए प्लस ए, इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए, और ए प्लस ए, यानी कि ए बी दो एलिमेंट कमिट कर रहे हैं किसी भी आर्बिट्री दो एलिमेंट के लिए, तो इसका मतलब क्या? कॉम्पिटिटिव हो गया, क्योंकि आर कॉम्पिटिटिव है। अब इसमें यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज आर को कॉम्पिटिटिव विथ यूनिटी है, तो कॉम्पिटिटिव विथ यूनिटी है, तो वन एक एलिमेंट होगा कि वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हाँ या नहीं? ऐसा एलिमेंट वन मिलेगा, तो इसमें भी यूनिटी खोजनी होगी, इसमें भी यूनिटी खोजनी होगी। तो यहाँ पर वन प्लस ए यूनिटी नहीं हो जाएगा, वन प्लस ए इंटू ए प्लस ए करें तो वापस ये ए प्लस ए ही आएगा, तो ये यूनिटी नहीं हो गया, ठीक है? तो ये आर अपॉन ए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो है, ठीक है? हमें क्या प्रूव करना है? कि इसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं है, वहां पर प्राइम का यूज होगा, ये प्राइम है इसलिए इसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं होंगे। तो जीरो डिवाइजर्स नहीं होंगे मतलब क्या होगा? कि यदि हम a प्लस ए और b प्लस ए इज इक्वल टू हम जीरो मान ले रहे हैं, मान ले जीरो a मान ले रहे हैं, तो या तो a प्लस ए बराबर ए आए या फिर b प्लस ए बराबर ए आए, हाँ या नहीं? ठीक है, तो अब इसे हमें शो करना है। तो a प्लस ए
देखो ये देखो ए प्लस ए बी प्लस ए बराबर ए हम मान लिए, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया, ए बी प्लस ए बराबर ए बी प्लस ए बराबर ए आया, और इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बिलोंग्स टू ए, है ना जी? इसका मतलब यदि ए बी ए में बिलोंग करेगा, मतलब आइदर ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए प्राइम आइडियल है। यदि ए बिलोंग्स टू ए होगा या फिर बी बिलोंग्स टू, यानी कि ए प्लस ए बराबर ए होगा या फिर बी प्लस ए बराबर ए होगा, यानी कि ये क्या इंप्लाई कर दिया, ये बराबर है या फिर ये बराबर, यानी कि जीरो डिवाइजर नहीं है इसमें, इसका जीरो तो ये है ना, तो या तो ये जीरो के बराबर हो गया, ये इसके जीरो के बराबर हो गया आसानी से प्रूफ, यही करना है, आसान है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग, पहला R upon A is commutative, R upon A is commutative, लिखेंगे for any A plus A, B plus A belongs to R upon A, we have A plus A, B plus A is equal to AB plus A is equal to BA plus A, क्यों? Since AB is equal to BA in R is equal to B plus A, hence yeah, so R upon A is commutative, क्योंकि हम आर्बिट्री एलिमेंट लिखे हैं फॉर एनी। दूसरा हैज यूनिटी, ठीक है, लेट वन बी द यूनिटी ऑफ R, so 1 into A is equal to A for all A belongs to R, इसको 1 into A is equal to A into 1 is equal to A for all A belongs to R, हाँ या नहीं? Consider the element 1 plus A belongs to R upon A, we have 1 plus A into A plus A is equal to 1 into A plus A for all A plus A belongs to R upon A, हाँ या नहीं? is equal to A plus A for all A plus A belongs to R upon A. Similarly 1 plus A plus A plus 1 plus A is equal to again A plus A for all A plus A belongs to R upon A, हाँ या नहीं? होगा। So 1 plus A is the unity of R upon A. तो हमें प्रूफ करना है लास्टली R upon A has no zero divisors, तो अपने आप सारा काम हो गया। तो R upon A के जीरो डिवाइजर्स नहीं है, तो दो को एलिमेंट मान लेते हैं, फॉर एनी टू एलिमेंट्स A plus A comma B plus A belongs to R upon A, if A plus A B plus A is equal to A implies AB plus A is equal to A, which implies AB belongs to A, which implies A belongs to A, or B belongs to A, which implies Q, since A is prime ideal, this implies A plus A is equal to A, or
b plus a is equal to a. Hence, so r upon a has no zero डिवाइजर. जीरो डिवाइजर ऐसे प्रूव करते थे कि ए बी इक्वल टू जीरो, या तो ए बराबर जीरो या फिर बी बराबर जीरो. ए इज जीरो एलिमेंट ऑफ, ए इज जीरो एलिमेंट ऑफ आर अपॉन ए. ठीक है, तो ऐसा हो गया. हेंस इन व्यू ऑफ the observations 1, 2, 3 r upon a is an integral domain. हो गया प्रूफ.